प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ की प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों, मेरे पास जो पेपर है उसका कोड 324 BVV है। ठीक। और प्यारे बच्चों देखिए, जो आपका मैथ का पेपर होता है उसका जो पूर्णांक होता है प्यारे बच्चों, वो कितने मार्क्स का होता है? 100। ठीक। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है, ठीक, 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक। और जिसमें से प्यारे बच्चों 15 मिनट जो होते हैं मतलब प्रारंभ के, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक। देखिए, उसके बाद निर्देश में दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। यानी कि आपका जो मैथ का पेपर होगा प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, उसमें जो आपके प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 9 होगी। ठीक। और उसके बाद देखिए, सभी प्रश्न आपको साथ ही साथ करने क्या होंगे? अनिवार्य। यानी कि 9 प्रश्न में आपको पूरे क्या करने हैं? 9 प्रश्न करने ही हैं। ठीक। तो देखिए, आपका पेपर जहां से प्यारे बच्चों शुरू होता है, देखिए जो सबसे पहला आपका प्रश्न होता है वो होता है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। ठीक। तो देखिए, सभी खंड को आपको हल करना है। तो देखिए, पहला दिया है का कि यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं। ठीक। एक दूसरे पर क्या है? लंबवत हैं। तो ऐसी रेखाओं का संबंध होगा। ठीक। तो किससे होगा? देखिए, 4 ऑप्शन आपके पेपर में पूछा है। तो पहला है स्वतुल्य। ठीक। और दूसरा है देखिए सममित, और तीसरा है संक्रमक। ठीक। और चौथा है तुल्यता। ठीक। तो देखिए, जो प्रश्न दिया है कि यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो ऐसी रेखाओं का जो संबंध होगा किससे होगा प्यारे बच्चों? होगा सममित से। ठीक। तो यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, ख नंबर दिया है कि यदि अव्यूह ए की कोटि m इंटू एन है। क्या है? m इंटू एन है। तो अव्यूह 2a की कोटि होगी। ठीक। तो देखिए, जो अव्यूह 2a की कोटि होगी जब m इंटू एन होगा, तो देखिए क्या होगी? तो पहला ऑप्शन दिया है m इंटू एन, दूसरा है n इंटू एम, और तीसरा है 2 कोष्टक में m इंटू एन है, और चौथा है देखिए 2 कोष्टक में n इंटू एम। ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका ऑप्शन पहला है वही सही हो जाएगा। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? m इंटू एन हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, ग नंबर दिया है कि अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण 1 प्लस, ठीक, क्वेश्चन में दिया है डी वाई अपान डी एक्स की पावर 2। ठीक। अब पूरी की पावर पे बच्चों दिया है कि 2/3। ठीक। बराबर डी स्क्वायर वाई हो जाएगा अपान डी एक्स स्क्वायर की घात है। तो घात पूछ रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन 1 दिया है, दूसरा 3 दिया है, और तीसरा जो है 2 दिया है, और चौथा 0 दिया है। ठीक। तो देखिए, इसमें जो आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन सही होगा वो दूसरा ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा? 3। ठीक। उसके बाद देखिए, व्यंजक आई, देखिए कैप आई इंटू कैप आई माइनस जे, देखिए कैप जे इंटू कैप जे, ठीक, प्लस कैप के इंटू कैप के का मान। ठीक। तो इसका मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए, इसका जो मान होगा, पहला दिया है कि 1 होगा, दूसरा 2, और तीसरा 0 दिया है, और चौथा -1 दिया है। ठीक। तो देखिए, इसका जो मान होगा प्यारे बच्चों, वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला है कि देखिए अगला जो आपका है वो दिया है कि समाकलन, ठीक, 0 समाकलन √3 लिखा है। उसके बाद डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होगा। तो क्या होगा फिर बच्चों? देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला π/6 है, दूसरा π/2 है, और तीसरा है π/3, और चौथा ऑप्शन दिया है π/4। ठीक। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फिर बच्चों, क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, जो आपका इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, ठीक, देखिए जो आपका दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए।
ठीक। तो इसमें जितने भी खंड हैं, ठीक, आपको सभी क्या करने हैं, हल करने हैं। तो देखिए पहला जो का नंबर दिया है आपका प्रश्न, यदि साइन इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स, ठीक, -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटी 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तो देखिए आपको क्या करना है फिर बच्चे, इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक। तो आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा और इसके लिए जो अंक निर्धारित है फिर बच्चों कितना है, 1। ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा आपको प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग समूह a के लिए a प्लस a डैश का एक सममित अवयव होता है। ठीक। तो इसके लिए भी जो अंक है प्यारे बच्चों कितना है, 1। ठीक। यानी कि दूसरे में जितनी भी आपके प्रश्न होंगे सभी 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक। और देखिए तीसरा दिया कि जांचिए कि y बराबर मॉड x एक सतत फलन है। ठीक। और उसके बाद देखिए अगला है कि कॉस अंडर रूट x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक। आपको क्या करना है, इसमें इसका अवकलन करना है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है कि देखिए समाकलन, ठीक, देखिए समाकलन log x dx को ज्ञात कीजिए। ठीक। तो यानी कि आपको इन सभी को क्या करना है फिर बच्चों, ज्ञात करना है। तो आप इसको हल कीजिएगा घर पे। ठीक। अगर नहीं आएगा तो फिर बच्चों कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न दिया है, देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक। तो देखिए इसमें पहला जो आपका प्रश्न दिया है कि समाकलन, ठीक, e की घात 2x माइनस e की घात -2x अपान, ठीक, e की घात 2x प्लस e की घात -2x dx को ज्ञात कीजिए। ठीक। तो ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसके लिए पर जो अंक आपको दिया जाएगा कितना, 2 अंक। ठीक। उसके बाद देखिए ख नंबर है कि अवकलन समीकरण d अपान डी, देखिए dy अपान dx प्लस 3y ये बराबर e -2x का व्यापक हल कीजिए। ठीक। और ये भी प्यारे बच्चों कितने अंक का है, 2 अंक का। ठीक। तो आप देखिए सवाल को अच्छे से देख लीजिए और प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक। आगे चलते हैं। देखिए ग नंबर दिया कि यदि दो सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b इस प्रकार हैं कि, ठीक, देखिए मॉड वेक्टर a बराबर 2, ठीक, और मॉड वेक्टर b बराबर 3 दिया है, और देखिए वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर 4 दिया हो, तो मॉड वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक। तो इसको आप प्यारे बच्चों हल कर लीजिएगा। ठीक। और प्यारे बच्चों इससे आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल भी आते हैं। ठीक। तो आप इनको अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए घ नंबर आपका दिया कि यदि पी ए बराबर दिया है कि 7/13, ठीक, पी वी बराबर दिया है 9/13, और पी देखिए ए वी बराबर दिया है 4/13, तो पी, ठीक, ए अपान बी का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक। तो ये भी प्यारे बच्चों कितने का अंक का है, 2 अंक का। ठीक। उसके बाद देखिए आपका आता है चौथा प्रश्न। ठीक। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएगा प्यारे बच्चों एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ठीक। तो देखिए चौथा आपका जो प्रश्न दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक। तो इन सभी खंड को क्या करना है, हल करना है इसमें। तो पहला सिद्ध कीजिए कि फलन, देखिए r/r f(x) बराबर 4x प्लस 3, तो करें कि देखिए फॉर x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणीय है। ठीक। तो इसको क्या करना है, परिभाषित करना है कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक। उसके बाद देखिए कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस x, तो x इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में क्या करना है, लिखना है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है कि यदि x, देखिए x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a
की घात जो है 2/3 है, तो dy/dx का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, ठीक, क्वेश्चन में 2, 3, -4 और बी में दिया है 1, -2 और 3 और सी में दिया है 3, 8, -11 संरेख है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको दर्शाना है इन बिंदुओं को। ठीक, उसके बाद देखिए आपका आता है प्यारे बच्चों 5वां जो प्रश्न है। ठीक, देखते हैं। देखिए 5वां जो आपका प्रश्न दिया है कि देखिए इसमें भी है कि सभी खंड को आपको हल करना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला है कि सदिश जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए बराबर कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के। ठीक, तो वेक्टर बी बराबर, देखिए वेक्टर बी बराबर दिया है कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के। ठीक, तो आपको इसे क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो ख नंबर है, ठीक, वो दिया है कि 2 थैले ए और बी हैं। ठीक, ए और बी हैं। थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो किसी एक थैले से या देखिए छाया एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है। ठीक, कि यह गेंद थैले बी से निकाली जाती है, तो ये प्रायिकता का सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसके लिए आपको जो अंक दिया जाएगा प्यारे बच्चों 5 अंक, यानी कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आता है। ठीक, तो इस देख लीजिए प्यारे बच्चों और आप इनको घर पर अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर दिया कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर दिया है x + 2y का न्यूनतमीकरण देखिए आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यानी कि प्यारे बच्चों आपको देख लीजिए। ठीक, आपको ये दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, करे कि न्यूनतमीकरण आलेखी विधि से क्या करना है, इनको ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है, देखिए अगला प्रश्न दिया है कि यदि a बराबर इतना दिया है और b बराबर ये दिया है और c बराबर ये, तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक, देखिए a + b, ठीक, कोष्ठक में a + b c बराबर ac + bc। ठीक, तो आपको इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, उसके बाद देखिए सिद्ध कीजिए कि फलन, ठीक, f(x) बराबर ये दिया x² साइन 1/x, ठीक, x बराबर नहीं है 0 के, तो करें कि x बराबर 0 का एक सतत फलन है। ठीक, तो इसको भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है वो दिया है, देखिए जो छठवें में आपका पहला प्रश्न दिया है वो दिया है कि एक फलन, देखिए r दिया है, ठीक, अकोष्ठक में -1, ठीक, फिर कामा 1 दिया है। उसके बाद यफ बराबर x दिया है, बराबर x/1 + mod x है। तो कह रहे कि देखिए ये है, देखिए फार बिलोंग टू r से परिभाषित है, तो दिखाइए कि f एकाएकी तथा इच्छादायक है। ठीक, तो आपको क्या करना है, दिखाना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न पत्र में का दिखाने का मेरा मतलब ये है कि आप अच्छे से प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक, और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से घर पर हल कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर है कि वृत्त x² + y² बराबर, ठीक, a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसके लिए भी आपको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 5 अंक। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर tan 1 sin x + cos x। ठीक, तो देखिए x ग्रेटर देन ये 0 दिया है, अंतराल फिर 0, ठीक, कामा π/4 में वर्धमान, देखिए वर्धमान है, तो इसको भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये क्या कितने अंक का होगा प्यारे बच्चों, 5 अंक का। ठीक,
उसके बाद देखिए घ नंबर है कि रेखाएं x+1/7 ठीक बराबर x+y/-6 बराबर देखिए z+1/1 और x-3/1 बराबर y-5/-2 ठीक बराबर z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो यानी कि जो दिया है प्यारे बच्चों ठीक आपको इनमें क्या करना है कि न्यूनतम दूरी को क्या करना है ज्ञात करना है ठीक। उसके बाद देखिए ये समाकलन दिया है साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx को क्या करना है हल करना है ठीक। तो देख लीजिएगा ये आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न है रहेंगे प्यारे बच्चों और ये जितने भी होंगे आपके सभी 5-5 अंक के होंगे ठीक। उसके बाद चलते हैं 7वें नंबर पे। देखिए आपका जो 7वां नंबर प्रश्न दिया है वो दिया है कि देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को आपको हल करना है ठीक। तो देखिए पहला लिखा है कि देखिए समाकलन दिया है ठीक 0 π/2 दिया है log sin x dx का आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है ठीक। और इसके लिए जो अंक मिलेगा प्यारे बच्चों आपको कितना मिलेगा 8 अंक ठीक। उसके बाद देखिए ख नंबर है कि अवकलन समीकरण dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x² cot x ये x बराबर नहीं 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जहां y बराबर 0 जब x बराबर π/2 हो ठीक। तो ये आपको क्या करना है हल करना है। तो साथ में ही प्यारे बच्चों 2 ही प्रश्न हैं ठीक। उसके बाद देखिए 8वां जो आपका प्रश्न होगा ठीक इसमें भी प्यारे बच्चों आपकी कुल 2 ही प्रश्न होंगे ठीक। तो देखिए आपको निम्नलिखित में किसी एक खंड को क्या करना है हल करना है आपको ठीक। एक खंड को आपको हल करना है ठीक। तो देखिए यदि cos x की घात y बराबर cos y की घात x तो dy/dx ज्ञात कीजिए ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा जो दिया था इसमें सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27वां होता है ठीक। तो प्यारे बच्चों दोनों में आपको एक ही ज्ञात करना है तो देख लीजिए दोनों आप हल कर लीजिएगा ठीक। उसके बाद देखिए जो आपका अंतिम प्रश्न होगा प्यारे बच्चों 9वां ठीक वो दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को आपको हल करना है ठीक। तो यानी कि एक खंड को आपको हल करना है। तो देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का निकाय ठीक। तो इसमें दिया है कि 3x - 2y + 3z बराबर 8 तो 2xy - x देखिए z बराबर 1 तो 4x - 3y + 2z बराबर 4 दिया है को अव्यूह विधि से क्या करना है हल करना है। तो यानी ये दिया है प्यारे बच्चों इसको क्या करना है अव्यूह विधि से आपको हल करना है ठीक। उसके बाद देखिए अगर आपको वो नहीं आएगा तो देखिए ख नंबर इसमें दिया है कि यदि a बराबर इतना दिया है तो दर्शाइए कि देखिए आपको ये क्या करना है दर्शाना है ठीक। तो इतना बराबर 0 होता है ठीक। तो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम का ये पेपर यानी कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम का ये पेपर रहा ठीक। तो प्यारे बच्चों आप इनमें जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आप सारी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रश्न पत्र से आपको इससे बहुत सारे प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएंगे ठीक। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को जितना मैंने बताया आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।